जाता हूँ उत्तराखंड में, अपना पूरा एरिया जहाँ भी देखता हूँ कि बोलते हैं लोग कि भाई कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जाता हूँ, जितनी कोशिश होती है मेरे से मैं जाता हूँ और देखता हूँ और उसके बारे में लिखना चालू करता हूँ, लिखता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को बताता हूँ कि ये दर्द है और उन लोगों के ये प्रॉब्लम है, ये होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। समाधान होगा जो सरकार अपने पास आई हुई रिपोर्टों को ही क्रियान्वित नहीं करती। 12 में वो त्रासदी हुई, उसमें 3 दर्जन के आसपास लोग मारे गए और उनका मकान भी इसमें जमींदोज हुआ किया, पर इसके बावजूद सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कार्रवाई न करने के बाद जब 2012 तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए वो तमाम उत्तराखंड के इस प्रकार के भूगर्भीय जो भी इस प्रकार की त्रासदियाँ होती हैं, केदारनाथ त्रासदी के बाद और कई अन्य त्रासदियों से वो लगातार जुड़े रहे हैं। हमारे बीच में उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए राजेंद्र रतूड़ी और पत्रकार पपने जी से लेकर समाधान होगा जो सरकार अपने पास आई हुई रिपोर्टों को ही क्रियान्वित नहीं करती है, तो कैसे विश्वास होगा। रिपोर्ट दी, फॉलो अप करता रहा, 12 साल 10 साल तक लगातार 2002 से 2010 तक 12 तक जाते जाते वो जहाँ से मैं बोल रहा था वो उसी जगह से जो है ना पहाड़ निकल गया और उस जगह से 28 लोग मेरे गांव में मरे हैं। 10 मकानों का पता नहीं चला, उस जड़ से निकल गए, पता ही नहीं चला 10 मकानों का। और हम लोग उसमें मेरा घर भी चला गया, इंक्लूडिंग मेरे घर भी चला गया, उसमें हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। वो पीड़ा हमेशा रही मेरे साथ में। अभी भी जब भी जाता हूँ उत्तराखंड में, अपना पूरा एरिया जहाँ भी देखता हूँ कि बोलते हैं लोग कि भाई कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जाता हूँ, जितनी कोशिश होती है मेरे से मैं जाता हूँ और देखता हूँ और उसके बारे में लिखना चालू करता हूँ, लिखता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को बताता हूँ कि ये दर्द है और उन लोगों के ये प्रॉब्लम है, ये होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। अभी शुरू में 2007 से हमारे यहाँ पे लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं उधर उत्तराखंड ऊखीमठ में, देवरे ताल आपने सभी ने सुना होगा, देवरे ताल के नाम से। उधर केदारनाथ के ऊपर बासुकी ताल है और एक और भी एक बगानी ताल है। 3 लेकों के बारे में मैं लिख रहा हूँ 2007 से कि इनकी डेप्थ और एरिया जो है मेजरमेंट होना चाहिए इनका, क्योंकि टूरिस्ट जाता है वहाँ पे देखता है कि ये पूछता है कि ये डेप्थ कितनी है, तो उनको कुछ नहीं मिलता है। डेप्थ कितनी है, इसकी क्षेत्रफल बताओ तो 0 है। कोई बोलता है इसका 10 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर क्षेत्रफल है, कोई बोलता है 500 मीटर है, कोई 700 मीटर है, वैसे डेप्थ के बारे में वही रहे। उसके बाद क्या हुआ कि अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटली पीएमओ में मंगेश घड़ियाल जी हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि आप ही मेरे को बताओ कि ये कैसे मेजरमेंट होगा, कोटेशन तो बताओ कि कितना खर्चा आएगा। तो मैंने किसी तरह से कोटेशन अरेंज करा के उनको बस की कोटेशन दिलाई हैं। वो कोटेशन जाने के बाद पता चल गया उनको कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, इधर पीएमओ टेरी चले गए, वो टेरी चले गए। उसके बाद आज तक नहीं हुआ वो बस की कोटेशन। अभी फाइनल हो गया, कुछ दिनों में ये लग रहा है कि हो जाएगा वो काम, लेकिन अभी एजेंसी वगैरह फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 2007 से अभी तक नहीं हुआ, ये हाल है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है कुछ नहीं होता, मतलब आप पीछे पड़े रहो, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सारे सुनते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से चली जाते हैं, किसके पास जाएं। तो कुछ हमने ऐसे उत्तराखंड की कभी परिकल्पना नहीं की थी। जब हम लोग आंदोलन में थे, वो भाई साहब पीछे बैठे हैं ब्रजेंद्र प्रताप जी, उनके साथ में मैं रहा हूँ जेल में, तिहाड़ जेल में। तो वो हम लोग ये भाई साहब लिखते रहते थे, हम सोचते थे हमारा कितना खूबसूरत उत्तराखंड होगा, लेकिन वो उत्तराखंड अभी तक मिला नहीं। मुझे तो नहीं लगता, शुरू से ही झूठ के बल पर ये राजधानी, ये उत्तराखंड बना है, झूठ बोला गया। राजधानी हमें अभी तक राजधानी नहीं मिली अपनी। वो राजधानी कब मिलेगी कोई भरोसा नहीं। 8 साल बने हो गए गैरसैंण को। पहले बोला कि ये टेम्परेरी राजधानी वहाँ पे होगी, देहरादून में टेम्परेरी राजधानी होगी, टेम्परेरी का वो परमानेंट बनाने के चक्कर में। तो फिर पहाड़ के लोगों का क्या रह गया? पहाड़ को लोगों का संघर्ष का क्या होगा? संघर्ष किया लोगों ने, बहुत सपने देखे थे, वो सारे सपने चूर हो गए। क्या एक दूसरा आंदोलन करने की जरूरत है क्या? और अभी भी अभी ये डीपीआर अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला है इसका,
ये इसी जोशीमेड का, तो जोशीमेड का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में वही कहानी हो रही है कि उसमें भी वो अभी कंसल्टेंट, किसी कंसल्टेंट को दे देंगे, वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी, वो गवर्नमेंट को जो नोडल एजेंसी है वो देगी किसी ठेकेदार को, ठेकेदार देगी किसी और को, और वो काम ढंग से नहीं होगा, ये पक्का है। यही होता है, डीपीआर बनाने वाला एक दूसरे पे थोप देते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, वो फिर जो है ना वही कहानी होगी। तो ये मेरा कहना ये है कि ये डीपीआर जो है ना, इसको जो टेस्टिंग करने वाले एजेंसी है वो डायरेक्टली, जो नोडल एजेंसी है वो डेटा कलेक्ट करवाए अपने अंडर में। नोडल एजेंसी अपने आप खुद डेटा कलाई, तब जाके कंसल्टेंट को बोलो, कंसल्टेंट उसमें इन्वॉल्व हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अपने सजेशन देता है मुझे ऐसे डेटा चाहिए, लेकिन जो फाइनेंसिंग हो वो नोडल एजेंसी के थ्रू हो, ना कि कंसल्टेंट के थ्रू। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, मैं एक्चुअली अभी ये हमारे पास ये खुशकिस्मती है कि हमारे साथ में हमारे इसी फील्ड के लोग हैं जो इस फील्ड को समझते हैं, जो हाईवे मेरे का जिनका लैंडस्लाइड में एक्सपीरियंस है वो हैं हमारे साथ में। डॉक्टर किशोर रहमानी हैं जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट रहे हैं और प्रोफेसर रहे हैं, तो वो हमारे बीच में हैं। दूसरा एनएचपीसी के जनरल मैनेजर रहे हैं, वो भी जियोलॉजिस्ट हैं, मिस्टर दिनेश त्रिपाठी जी। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इसी फील्ड से जो ट्रेजेडी है हुई हो रही है, उसी फील्ड के लोग हैं, वो इसमें बोलेंगे।